अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मैथ्स क्लास 6 से पीटीबी की बुक से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। और उसमें से एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, ए बी, बी सी कॉमा बी सी कॉमा बी सी। इनको हम जब सेपरेट लिखते हैं तो हम इनको टर्म्स कहते हैं। अगर पूछा जाए कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन फर्स्ट क्वेश्चन, तो वी विल से दैट 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो अब हम इन टर्म्स को जो है वो ऐड करेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी, ठीक है। जो ऊपर टर्म्स थी, कॉमा की जगह हम ऐड कर देंगे, एडिशन का साइन पुट कर देंगे। नाउ अब देखें, लाइक टर्म्स कहते हैं, जैसे कि ए बी, लेकिन ए बी जैसी और कोई भी नहीं है। यहाँ पर बी सी है और बी सी दोबारा है, फिर बी सी है, तो हम कहेंगे ए बी प्लस। यहाँ पर ये 3 टाइम्स है। जब हमने ऐड करना है तो हमने इनके कोफिशेंट्स ऐड करने हैं। ये इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर तो 1 है, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3 टाइम्स वी से बी सी है हमारे पास। अब एक और स्टेप आप इस पर कर सकते हैं, वो ये है कि आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं। सो देयर इज़ बी कॉमन इन दैम, ए प्लस 3 सी इज़ योर आंसर, ठीक है। कॉमन हम ऐसे निकालते हैं। कॉमन का मतलब ही ये है कि जो 2 3 जितनी भी टर्म्स हैं उनमें एक जैसी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपने लिखनी है। तो बी दोनों में एक जैसा था। जब हमने बी को बाहर निकाला है तो सिर्फ इस टर्म में से बी तो एक ही था, बाहर निकल आया, तो यहाँ पर ए रह गया है। प्लस का साइन पुट करेंगे तो अब इसमें क्या है, टोटल बी 3 बी सी। तो बी ऐसा है एक, वो हमने बाहर निकाल लिया हुआ है कॉमन लेकर। यहाँ पर 3 रह गया और यहाँ पर फिर सी रह गया, तो दिस इज़ आवर आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 2x² प्लस का साइन कॉमा की जगह, फिर अगली टर्म और फिर ये उससे नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे। अब आप देखें कि हम देखें कोई इसमें एक जैसी टर्म है। एक जैसी टर्म्स को हम कहते हैं लाइक टर्म्स। एक्स स्क्वेयर वाई हमने वेरिएबल्स को देखना होता है, सेम है। अब ये भी एक्स और वाई है, बट ये सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक्स के ऊपर पावर जो है वो 1 है और वाई की 2 है। यहाँ पर एक्स की 2 है और वाई की 1 है, और एज इट इज़। तो ये आपके पास 3x² हो गया। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में ऊपर वाले में कहा है कि हमने इनके कोफिशेंट्स देखने हैं। जो मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने ये वेरिएबल्स वगैरह कोफिशेंट सब बताया है क्या होते हैं। 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पर इसके साथ की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। इसमें से 2xy। अब 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है। कॉमन हम कैसे लेते हैं, लीस्ट वैल्यू जो होती है वो कॉमन लेते हैं। यानी कि लीस्ट मतलब कम से कम 2x है और 1x है, तो कम से कम कितना x है, 1। तो 1 हम कॉमन ले लेते हैं। 1y है, इधर 2y हैं, तो कम से कम 1 तो है ही है, ये ले लें आप कॉमन। अब आप देखें कि एक्स वाई कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ पर 2x थे, आपने 1 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर वापस 1 रह जाएगा। 1y है तो y आप ले चुके हो। अब अगर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो वो हम 3 लिखेंगे, प्लस x² 1x है, वो ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हैं, सो उसको आप कॉमन नहीं ले सकते, वो सॉरी लिख नहीं सकते। अब y² है, 2 हैं, 1 कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पर वापस 1 रह जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। चेक आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपने कॉमन ठीक लिया है या नहीं। इनको वापस अंदर मल्टीप्लाई करके, ओरली आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1, 3 1s are 3। एक्स 2 दफ़ा आ जाएंगे और वाई 1 दफ़ा, तो वापस वही आंसर आ जाएगा। जब इस वाई को यहाँ आप यहाँ पर साइड पर मैं आपको रफ कॉलम में मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। एक्स प्लस ये 3x+y और ये बाहर वाला, ये हम मल्टीप्लाई करें, 3x आ जाएगा, वाई प्लस x इंटू y², वापस वही ऊपर वाला आंसर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है या जो कॉमन लिया है वो ठीक लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 6m³ + 2m² + 1 + 3m²।
ये आपके पास आ गए। अब हम इसमें करेंगे क्या कि हम जो लाइक टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेंगे। एम क्यूब जैसी कोई और नहीं है तो ये अकेला आएगा, प्लस 2m² की तरफ चलें, यहाँ पर m² है, वेरिएबल्स को देखना होता है। एक और 3m² है तो ये इसके साथ लिख देंगे, और ये क्या है +1, इसके जैसा भी और कोई नहीं है। तो अब आप इनको ऐड कर लें, 6m³, क्योंकि इसके जैसा कुछ और नहीं है तो हम इसको अकेला छोड़ेंगे। ये दोनों एक जैसी हैं। 2 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास 5m² + 1। सो दिस इज़ योर आंसर। अगर कोई ये सोच रहा हो कि इसमें कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है आपके पास, 1 2 3, तो तीनों में कोई एक जैसी चीज़ नहीं है, इन दोनों में है इसमें नहीं है, सो इसको हम नहीं ले सकते। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। b² + 3ab + 4ab + 2a²। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं, ये अकेला है, इसके b² के जैसा और कोई नहीं है, a² के जैसा और कोई नहीं है, ab ये इकट्ठे ऑलरेडी लिखे। तो मैं इन दोनों को प्लस कर लूँगी, इट विल बिकम 7ab + 2a²। दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब ये आपकी मर्ज़ी है, अगर पीछे जो है सीक्वेंस में लिखा हुआ है जैसे ABCD होती है तो आप पहले A वाली वैल्यू लिख लें फिर B वाली। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। 2a² + b² + 7ab। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, सीक्वेंस बना दिए, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, x² प्लस, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि ऐड करें, इसलिए कॉमा की जगह हम वी विल पुट प्लस साइन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के साथ, इस टर्म के साथ माइनस है, तो एक दफ़ा हम माइनस इस पर लगाकर शो करेंगे। यहाँ पर कॉमे की जगह हम प्लस लगाएंगे, y², देन प्लस, देन अगेन वी हैव माइनस विद दिस टर्म, सो वी विल पुट इट। अब आप देखें कि आप इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं इट विल गिव द साइन ऑफ माइनस, तो ये माइनस वापस आ गया, प्लस y² प्लस माइनस विल गिव द साइन ऑफ माइनस, तो -xy। अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे। मैंने x² लिखा है, मैंने इसके साथ का ही y² भी लिख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब -xy और ये क्या है -xy, तो व्हाट विल बिकम x² और y² की जैसी तो कोई थी ही नहीं वैल्यू, तो ये एज इट इज़ लिखती, माइनस माइनस। यहाँ पर हमने कहा मल्टीप्लाई में प्लस माइनस साइन जो देता है वो माइनस का देता है। यहाँ पर हम आ रहे हैं तो माइनस माइनस विल बी प्लस, होंगे प्लस पर साइन ये माइनस का ही देगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट 1 है, 1 1 विल बिकम 2xy, बट द साइन विल बिकम माइनस। सो फाइनली दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर भी आप देखें p प्लस का साइन उसी तरह करेंगे और इसकी अपनी टर्म के साथ जो है वो माइनस है, इसको भी ऐसे ही शो करेंगे और ये भी। ओके, नाउ प्लस, अब ये देखिए प्लस माइनस अगेन माइनस 2q, प्लस माइनस माइनस r, प्लस माइनस माइनस q। अब देखिए p -2q -q -r। अब आप ये देखें कि मैंने इसमें q और q को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, r को एंड पर लेके, सो PQRST इस तरह ABC आती है, तो मैंने इसको सीक्वेंस में बना दिया। यहाँ पर भी ये अगर आप इस पर बात करें तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैंने x² और y² स्क्वेयर वालियों को इकट्ठा कर दिया और इन दोनों को एक साइड पर ले लिया। आपने एक टर्म्स आपकी पूरी होनी चाहिए, दिस इज़ नॉट द इशू कि आपने पहले कौन सी लिखी। अब इसका आंसर बनता है P। तो ये देखिए माइनस माइनस उसी तरह आपके पास आएगा साइन माइनस का, पर होंगे ये प्लस, ये 2 हैं और ये एक क्यू है और ये r के साथ की कोई वैल्यू भी नहीं थी, तो दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो पहले हम बुक से देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर भी आपने ऐड किया था बट आपने यहाँ पर यहाँ पर भी आपने ऐड किया था बट यहाँ पर आपने टर्म्स को ऐड किया था। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप देखें, आई एम गोइंग टू यूज़ 2 मेथड्स, बट इसमें मैं जो मेथड यूज़ करने लगी हूँ वो मैं वर्टिकल मेथड यूज़ करने लगी हूँ।
नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज में इसी चैप्टर की 8.4 एक्सरसाइज है, उसमें आई विल यूज़ द मेथड ऑफ हॉरिजेंटल मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है। इसमें मैं वर्टिकल मेथड यूज़ करी। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसी थी मैंने वैसी लिख ली। सेकेंड एक्सप्रेशन मैं इसके नीचे लिखूँगी जो जो इसके टर्म्स की लाइक टर्म्स, जैसे हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स कहा था वैसे ही लाइक टर्म, ए स्क्वेयर के नीचे ए स्क्वेयर, यहाँ पर ये है -2ab, ओके, यहाँ पर क्या है +b²। आई एम गोइंग टू ऐड दैम। एडिशन में आपने कोई साइन नहीं हिलाना है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर कोफिशेंट उसी रूल्स वही फॉलो करने हैं आपने। 1 + 1 विल बिकम 2a², प्लस माइनस 2 में से 2 निकालें 0, तो इसको हम कटिंग करके शो कर देते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह +2b²। मैंने फर्स्ट 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया है। नाउ आई एम गोना ऐड द थर्ड वन, तो इट विल बी टू ईजी फॉर यू कि आप इसको हैंडल कर सके क्वेश्चन को। अब ये देखें, ये है a², मैं a² के नीचे लिखूँगी -ab वाली वैल्यू तो हमने कट कर दी थी, तो हम दरमियान में, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे दरमियान में लिख लें, चाहे जिसके साथ की कोई वैल्यू नहीं उसको अलग से लिख लें। तो अगर मैं इसको दरमियान में भी शो कर दूँ तो ऑल राइट। ये देखें, इसको मैं 20 के नीचे ही लिखूँगी। अब इनका साइन कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस है। 2 + 1 विल बिकम 3। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये जैसी थी वैसी ही नीचे हमारे पास आंसर में आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि 2 प्लस, पहले तो आप ये साइंस को देखें, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो प्लस पुट कर दें। अब आप कोफिशिएंट की तरफ आ जाएं। हमने कहा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1 ही आता है। 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, तो ये आपके पास b²। सो दिस इज़ फाइनली योर आंसर। अगर आप 2 में से 1 निकाल के यहाँ पर 1 शो करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, वरना आप देख सकते हैं कि किसी में भी जहाँ पर हम 1 बोल रहे हैं वहाँ पर 1 शो नहीं किया गया है। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास x³ y + 2x² y + y²। नेक्स्ट टर्म में लिखूँगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी सीक्वेंस में लिखी है तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा। इनको ऐड करते हैं, वही आ जाएगा 2x³ y + 2 + 1 3x² y + 2 + 1 3। अभी हमें इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि माइनस का साइन नहीं है। अब इसके यहाँ पर ये देखें आप क्वेश्चन में, यहाँ पर पहले स्क्वेयर है x² y, क्यूब वाली पहले नहीं है, तो मैं यहाँ से वहाँ पर ही वैल्यू पुट करूँगी जहाँ पर ऑलरेडी x² है। तो ये मैंने x² y के नीचे वैल्यू रख दी, ठीक है। अब मेरे पास है -2x³ y, तो मैं इधर रखूँगी विद इट्स साइन, ठीक है। मैं साइन भी साथ में उठा के लाऊंगी तो ही ये काम पूरा होगा। -y², तो ये आ गया -y²। अब ये देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं था तो क्या था प्लस, तो ये मैंने इसके साथ भी प्लस पुट कर दिया, ओके। अब देखें, प्लस माइनस सेम है, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4x² y प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो ये मैंने 3 है ये 1 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 3 की। कोफिशिएंट्स को देखना होता है, 3 में से 1 माइनस किए 2y²। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3mn + 2lm + nl। नेक्स्ट वैल्यू है, अब यहाँ पर देखें, पहले लिखिए 3nl, तो मैं प्लस कुछ भी नहीं साइन तो प्लस ही है, तो मैं 3nl इधर पुट कर, 2mn इधर भी 2mn, थर्ड है +lm, ये हो गया हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इट विल बिकम 5mn देन +3lm प्लस इधर भी कुछ नहीं तो 4 आ जाएगा nl। अब थर्ड वाली को मैं करती हूँ, ये आ गई 3lm + 2nl, यहाँ पर ये वाली अभी साइड पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगी mn और इसके साथ साइन क्या आ जाएगा प्लस का। चलें जी, अब हम ऐड करते हैं इनको। 5 + 1 6mn + 6lm + 4 + 2 6nl। ये फाइनली आपका आंसर तो बनता है, बट इसमें से
एक टर्म हमारे पास ऐसी है जो कॉमन निकल सकती है। 6 यू कैन टेक कॉमन, इधर भी आप लगा दे ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली ये है। 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह गया एम एन, यहाँ पर क्या रह गया एल एम प्लस एन एल। ये आपका बुक के पीछे आंसर इस तरह है। अगर आप यहाँ पर भी रखते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये है 2p प्लस 3p क्यू, सॉरी 2 टर्म्स हैं इसके अंदर। अगली पे चलें। अब 3q पहले है प्लस 3q, और अब देखिए p नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अब r है प्लस 3r, इसका मैं साइड पर ले जाऊंगी क्योंकि ना तो इसके नीचे सेम टर्म है तो ना इसके नीचे ऊपर है ये। अब 2 को ही पहले हम ऐड करें तो 2p एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। देखें 3 प्लस 3 6 प्लस इसके ऊपर कुछ नहीं तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब मैं इसको थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लूँगी, दैट इज़ r, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3p। देखिए जी ये आ गई 5p प्लस 6q, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एज इट, ये आ जाएगी 4r। दिस इज़ योर आंसर जी। अब यहाँ पर हम आते हैं। ये आपके पास देखें 1, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 अकेला है फिर कॉमा, यानी कि 4 टोटल बन रही हैं। तो हम इसको कर लेते हैं b प्लस 1, और क्या आ जाएगी a, देखे नहीं है तो a मैं पहले लिख लेती हूँ, प्लस b प्लस 2। कांस्टेंट के नीचे हमने कांस्टेंट लिख लिया। a के नीचे कुछ नहीं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। अब ये देखिए सिर्फ अगली टर्म जो है वो a की है, वो क्या है 3, इसके साथ और कुछ भी नहीं। तो a प्लस 2b प्लस 6 आपके पास आ गया। उससे नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a प्लस 1, ओके। a प्लस 1 आपके पास आ रहा है तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 2b प्लस 7। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये आपके पास है। ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन। अभी ये 4 क्वेश्चन पूरा हो गया है। हम अभी मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो उसको बुक से देखते हैं क्या है। फाइंड a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ये आपके पास है a इज़ इक्वल टू 2a, ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसको भी हम अगर हॉरिजेंटल करें, वर्टिकल करें तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि यही वाले क्वेश्चंस 8.4 में, जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बताया है कि वहाँ पर मैं आपको इसको वर्टिकल हॉरिजेंटल में करवाऊँगी। अभी मैं यहाँ पर वर्टिकल में कर रही हूँ। 2a बिल्कुल वैसे ही करने हैं। अब हमारे पास है b, ठीक है, इधर b लिखें। मैं उसी तरह 2 को करूँगी, पहले 2 को फिर अगली 3 को। अब a के साथ की कोई नहीं तो मैं इसको इस साइड पे लिख लेती हूँ और दरमियान में प्लस का साइन डाल देती हूँ। ये a प्लस, क्योंकि हमें पता है कि हमने सम ही करना है तो हमने प्लस लगा दिया। 2a प्लस 3b, इसमें सेम टर्म्स कोई नहीं थी तो इसलिए। अब इसमें करें c इज़ इक्वल टू 4c, ये 4c आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b प्लस 4c। अब इसमें सिर्फ एक चेंज ये कि क्या है 4th क्वेश्चन में और 5th क्वेश्चन में, कि इनके साथ हमें a b c कहा है, यानी कि a की वैल्यू ये है, b की ये है, c की ये तो एक टर्म थी तो इसलिए वो है। आपको मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये देखिए a है हमारे पास अब, दैट इज़ x प्लस वाई, ओके। नाउ b है हमारे पास x माइनस 2y। देखिए अब जो सेम टर्म्स थी हमने वो इनके नीचे, यहाँ पर लिखें a प्लस बी इज़ इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गई तो क्या आएगा 2x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो 2 बड़ी वैल्यू है और यहाँ पर 1 है इसलिए हमने माइनस लगाया, तो y आ जाएगा, यानी कि 1 नहीं भी लिखकर शो करेंगे तो ओके। अब c देखें वो है 3y, यानी कि कुछ नहीं तो प्लस में है, और x जो है वो किस में है माइनस में, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर आई विल पुट c, तो मैं कहूँगी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का,
दैट्स मीन कि 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का है, तो हम भी अभी नहीं शो करेंगे प्लस का साइन स्टार्ट पर, तो यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा। प्लस माइनस, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, ये प्लस हो गया। 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2y। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। a इज इक्वल टू s प्लस एस टी, b इज इक्वल टू, इसमें देखें दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो इनके साथ की नहीं, तो हम इसको g प्लस टी करते हैं। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, एस टी है लेकिन ये सिर्फ टी है, तो आप लिखें a प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस एस टी प्लस यहाँ पर लगा दें g प्लस टी। अब नेक्स्ट पर चलें, c इज इक्वल टू एस के नीचे s और ये 2g है, इसके दरमियान में आप प्लस का साइन पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों सिंगल हैं तो डबल हो जाएंगे, प्लस एस टी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 है और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 3g है प्लस टी। ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। इसके बाद है b है p प्लस क्यू माइनस 2r, a प्लस b इज इक्वल टू 2p प्लस 2q। अब ये प्लस माइनस के प्लस माइनस, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का विल बिकम माइनस, तो ये सिर्फ r आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे कि थर्ड जो वैल्यू है, यहाँ पर मैंने जगह भी छोड़ी हुई है थर्ड के लिए, तो मैं यहाँ से पहले ये लिख लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये है a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका आंसर आया है 2p प्लस 2q माइनस r। इसके नीचे मैं अब c की वैल्यू लिखती हूँ एंड दैट इज़ p माइनस 2q माइनस r, p माइनस 2q माइनस r, a plus b plus c. Okay, now it will become 3p plus minus will cancel, 2 में से 2 निकालने 0 आएगा, माइनस माइनस will become प्लस, माइनस माइनस will become प्लस, साइन माइनस का ही लगेगा 2r। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज a इज इक्वल टू एल एम प्लस एम एन, b लिखेंगे आप, एम एन पहले है हमारे पास, ठीक है, इसमें प्लस लगा दें और ये एन एल है, ये आपके पास है। इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस एल एम एज इट इज़ प्लस ये 2mn आ जाएगा और ये प्लस एन एल आ जाएगा। अब मैं c को इसमें ऐड करती हूँ, इज़ इक्वल टू एल एम इसमें है तो हम एल एम जो है वो लिखेंगे, एन एल प्लस एन एल इधर आ जाएगा, दरमियान वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विल बिकम 2ln, ये भी कितना आ जाएगा 2mn, ये भी सेम है 1 1 कितना आ जाएगा 2nl। तो उसी तरह हमने जैसे पहले भी एक क्वेश्चन किया है, ये आपका आंसर बन जाता है एक्चुअली यहाँ तक, ठीक है। अब हम कॉमन लेते हैं इसमें से, अगर आप लाइन नहीं भी पुट करना चाहते तो ना पुट करें, मैंने तो आपको ज़रा क्लियर करने के लिए कि आपको पता चल जाए कि क्या है। 2 कॉमन लिया, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, दिस इज़ योर आंसर। ये आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको फ़ौरन पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।